विभिन्न जिलों के समाधान यात्रा के क्रम में आज यहां भी आने का मौका मिला है और जो विभिन्न जिलों का हम दौरा कर रहे हैं उसमें हमारा ये मकसद है कि विकास की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको देखना, विकसित हुआ है या नहीं, या कहीं विकास के लिए और कोई बेहतर काम करना है। तो इन सब चीजों को देखने और जानने के लिए और साथ साथ मेरा मकसद यही है कि हम सब जगह जहां जा रहे हैं जीविका की दीदियों के साथ एक मीटिंग करते हैं और इसी सिलसिले में आज आपके बीच में हम जहां से चल रहे हैं वहां आपके साथ बैठ करके आपकी बात को सुनना, आपकी बात को जानना, इसी के लिए। और जब हम जो यात्रा में भी इधर उधर कहीं भी जा रहे हैं वहां पर किसी भी काम को देख रहे हैं, जीविका दीदियों के भी काम को देख रहे हैं, तो इसी सिलसिले में आप लोगों के साथ ही बैठक हो रही है। मुझे आप लोगों की बात सुन करके भी मुझे बहुत खुशी हुई है और इस कार्यक्रम में तो हमारे साथ आए हुए हैं माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री खाद्य उपभोक्ता विभाग संरक्षण विभाग श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग श्री सुमित कुमार सिंह जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जनाब जमा खां साहब, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग जनाब शाहनवाज साहब, माननीय विधायक कोचा धामन जनाब मोहम्मद इजहार अस्फी साहब, माननीय विधायक बहादुरगंज जनाब अंजार बैनी साहब, माननीय विधायक किशनगंज जनाब इजहारुल हुसैन साहब और राज्य के वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं। बिहार के माननीय मुख्य सचिव श्री जनाब अमीर सुभानी साहब और बिहार के पुलिस महानिरीक्षक श्री आर.एस. भट्टी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग श्री एस. सिद्धार्थ जी, सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त श्री मनोज कुमार जी, पूर्णिया क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक श्री सुरेश प्रसाद चौधरी जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन जी, किशनगंज के जिलाधिकारी श्री श्रीकांत शास्त्री जी, पुलिस अधीक्षक किशनगंज डॉक्टर इनामुल हक साहब और आप लोगों के बीच में से जो 6 दीदियों ने अपनी बात कही, मोहतरमा नगमा खातून जी, श्रीमती सुनीता देवी जी, श्रीमती मीना मुर्मू जी, मोहतरमा मनसा खातून जी, श्रीमती सुमित्रा देवी जी, श्रीमती बबली देवी जी, आप सब लोगों की बात सुन करके मुझे अच्छा लगा। आप लोगों ने अपने अनुभव के बारे में जानकारी दी, ये बहुत खुशी की बात है। और आप जानते हैं हम जो आप लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, अब जो संख्याएं बढ़ी, जब उसको काम करने का मौका मिला 2005 में 24 नवंबर को हमारा काम शुरू हुआ और उसके बाद जो विभिन्न चीजों को देख रहे थे और उसी सिलसिले में जो देखा कि जो हमारी स्वयं सहायता समूह है यहाँ, उनकी संख्या बहुत कम, और जब हम एमपी थे और केंद्र में मंत्री थे तब भी देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में जानते थे कि यहाँ स्वयं सहायता समूह में महिलाएं ज्यादा संख्या में भाग ले रही हैं, लेकिन बिहार में कम थी। हालांकि उन्होंने हम मिले भी थे 2006 के जनवरी में, लेकिन लगा कि इनको और ज्यादा कुछ बेहतर काम होना चाहिए।
तो उसी समय और कुछ विशेषज्ञों को बुला करके हमने बातचीत की, सारे सरकार के अधिकारियों के साथ, और बैठ करके निर्णय लिया कि भाई स्वयं सहायता समूह की संख्या को बढ़ाना, ज्यादा महिलाएं इससे जुड़े और उनको काम, और एक तो उनका ऐसा काम दिया जाए और उनका ऐसा इस तरह से उनको एक एक चीज के बारे में जानकारी दी जाए ताकि वो ठीक ढंग से काम करे, उनकी आमदनी हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमने कहा कि भाई हम लोग को बेहतर ढंग से स्वयं सहायता समूह को चलाना है, स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ानी है। और उसी सिलसिले में जो हम घूम रहे थे और जो भी हम देखते थे कि हमारी महिलाएं इसमें शामिल होंगी, आगे बढ़ेंगी, तो इसीलिए हमने उसका नामकरण कर दिया था जीविका। अब आप जीविका दीदियां कहलाती, और जीविका नामकरण कर दिया। और जो स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ाने का हमने निर्णय लिया, हमने कह दिया कि भाई स्वयं सहायता समूह की संख्या कम से कम 10 लाख होगा बिहार में, उसके लिए काम करना शुरू किया। और जो उससे जुड़ेगी सब जीविका दीदियां कहलाएंगी, और इस तरह के काम से बेहतर करवाना शुरू किया। तो यहाँ का जो काम होना शुरू हुआ, तो इसके बारे में चर्चा होने लगी बाहर। और उस समय जो केंद्र सरकार के मंत्री थे वो आए, आज वाली केंद्र सरकार नहीं, उस समय की केंद्र सरकार की बात हम कर रहे हैं, इस साल की बात हम कर रहे हैं 2000। तो उन लोगों को भी मालूम हुआ, और उसके बाद वो लोग यहाँ आए कि भाई आपने तो बड़ा अच्छा काम किया है, और इतना ज्यादा काम हो रहा स्वयं सहायता समूह में, आपकी संख्या तो बहुत कम थी और आप संख्या बढ़ रही है। और दूसरी बात है आपने जीविका का दिया है, जीविका दीदियां। तो उन लोगों ने भी देखा, और उसके बाद केंद्र सरकार ने उस समय तय कर दिया पूरे देश में जो स्वयं सहायता समूह है सारे देश का है, तो स्वयं सहायता समूह में जो पूरे देश के लिए भी उन लोगों ने नामकरण कर दिया आजीविका, यानी बिहार में जीविका और देश भर में आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में नामकरण आपका हुआ जीविका, तो देश भर में आजीविका। आई बहुत पहले की बात है, ऐसा न हो कि आजकल प्रचार करने वाला लोग है बहुत ज्यादा, तो उस चक्कर में मत पड़िएगा। मतलब ये बात है बहुत पहले की, और उस समय आपका नामकरण जीविका और देश भर में आजीविका। तो आप समझिए मुझे बड़ी खुशी हुई, और संख्या तो बहुत बढ़ने लगी। अब आप जान रही है ना, संख्या हम लोगों की बढ़कर के हो गई 10 लाख से भी ज्यादा। और जो हमने जीविका दीदियां आपका नामकरण कराया है, तो आप जान रहे हैं अब उनकी संख्या हो गई आप लोगों की पूरे बिहार में 1,30,00,000 से ज्यादा जीविका दीदियां होंगी। मेरी इच्छा तो और बढ़ाने की है, जो हम 10 लाख किए थे 10 लाख से आगे बढ़ गया, हमारी इच्छा तो और ज्यादा है। तो हम जब भी निकलते हैं, जब से हमने आप लोगों के लिए काम किया और अन्य काम किया, सबको देखते हैं, लेकिन आप लोगों का भी काम हम देखते रहते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई आखिरकार हमने जो काम शुरू कराया, या फिर क्यों शुरू कराया, जैसे कि आप जानते हैं कुछ अमीर परिवार में भले ही महिलाओं का कहीं कहीं कुछ काम रहता हो, लेकिन ज्यादातर गरीब परिवारों के, सामान्य परिवारों की, चाहे कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, किसी भी जाति हो, तो जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं उनमें महिलाओं को कोई काम नहीं, और तो घर में सेवा करती ही रहती थी, और जरूरत पड़ने पर खेत में भी चली जाती थी, लेकिन उनके जिम्मे कोई काम नहीं था। अब ऐसी स्थिति तो मेरी इच्छा थी ना भाई कि खाली मर्द काम करेगा तभी होगा, परिवार आगे बढ़ेगा। अगर महिला भी काम करेगी और पुरुष भी काम करेंगे, दोनों काम करेंगे, तो परिवार बहुत आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी। इसीलिए हमने ये काम शुरू कराया कि हर जगह एक तो जीविका दीदियां बने, स्वयं सहायता समूह बढ़े। लेकिन उसके साथ साथ पढ़ने में कितनी संख्या कम थी, ज्यादातर गरीब तबका था। 5वें क्लास के बाद बेटियों को नहीं पढ़ा पाते थे,
कहा कि 5वीं क्लास के बाद आगे पढ़ने के लिए भेजते तो उसके लिए जो कपड़ा देना होता वस्त्र तो नहीं दे सकती थी, तो नहीं होता था। जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने वही शुरू किया कि 8वीं क्लास तक शुरू करो। फिर हमको लगा कि 8वीं क्लास तक वस्त्र का तो शुरू कर दिया। तो हमको लगा कि भाई 8वीं क्लास तक ही खाली और आगे पढ़ेगी। तो हमने फिर 9वां क्लास से आगे के लिए हमने साइकिल योजना शुरू कराई। अब कुछ लोग मेरी आलोचना करने लगे कि भाई आप लड़की को साइकिल दीजिएगा, लड़की को कोई तंग करेगा। हमने हंसते हुए कहा था कोई लड़की को तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को पढ़ने के लिए हम लोग ये देने जा रहे हैं, उससे कोई जब लड़कियां साइकिल चलाकर चलने लगी कितनी खुशी हुई। और जब स्कूल से में पढ़ने लगी, संख्या बढ़ने लगी लड़कियों की, और जब घर आ जाती थी स्कूल से तब अपने पिता या माता को उठा करके बाजार भी ले जाती थी साइकिल पर। ये सब 8-9 की बात आप वहां से शुरू करवाया और कितनी महिलाएं आगे आने लगी, अब कितनी लड़कियां पढ़ने लगी। इसलिए हमने एक काम शुरू कराया। अब बाद में 10-11 से जब भूखते रहते थे तो लड़का सब कहता था बाबू सुना कौन भाई तो हमको भी दीजिए। तो हम कहा ठीक है तुमको भी दे देंगे। तो बाद में कहा के बाद लड़का को भी देना शुरू किया, लड़कियों के लिए काम शुरू किया और कितना अच्छा काम किया। अब पढ़ाई तो सब पढ़े, अरे भाई खाली लड़का पढ़ेगा, लड़की भी पढ़ेगी तभी ना चीज होगा। ये बहुत जरूरी था, वो भी काम हम लोगों ने कर दिया। और उसके बाद महिलाओं के लिए क्या किया हम लोगों ने, 5 या 6 में ही पंचायत का चुनाव। तो हम लोगों ने क्या किया, केंद्र में कानून बना था 93-94 में, और जब कानून के लिए कमेटी बनी थी लोकसभा राज्यसभा की, तो हम तो लोकसभा के सदस्य, हम भी उस कमेटी के मेंबर थे, हम उसको खूब लगे हुए थे। और उसके बाद उस पर तय हुआ था कि जब भी कहीं पंचायत का चुनाव होगा उसमें कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए भी आरक्षित रहेगी। उस समय का तय कम से कम 1 लाख। और जब हमको यहाँ काम करने का मौका मिला तो हमने कहा भाई कम से कम 1 लाख 1/3 तय किया है। हम बिहार में महिलाओं के लिए 50% का करेंगे। तो 4 बार हो गया पंचायत का, महिलाओं के लिए 50%। आज 2007 से फिर नगर निकायों का चुनाव हुआ, उसमें भी हमने 50% कर दिया। तथा महिलाएं चाहे पंचायती राज संस्थाओं में हो या नगर निकायों में हो, आधा से ज्यादा महिलाएं हो रही। तो इसके लिए तो आप समझ लीजिए ना। और पहले तो खाली कुछ अमीर परिवार की कुछ महिलाएं एका दुक्का जगह कहीं पर होती थी, लेकिन अब सब इतना ज्यादा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी जात की महिला सब जगह जो अब हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है। और जब हम लागू किए थे तो कुछ लोग तो मेरे खिलाफ बोल रहे थे कि आप कर दीजिएगा, महिला को इतना दे रहे हैं तो हम लोगों के घर में महिला खाना बनाती है, अब हम ही को खाना बनाना पड़ेगा। बोलते रहिए, हम तो चाहते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाए। अब चलिए, अब कितनी महिलाएं पढ़ने लगी, पढ़ाई में भी, जीविका दीदियों में, और उसके अलावे इन सब चीजों में सबको दिया जगह। तो ये सब काम किए। और उसका सरकारी नौकरी में 2013 में हमने क्या कर दिया, पुलिस में हमने क्या कर दिया, महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण। और आप जानते हैं कितना इक्का दुक्का महिलाएं थी। और अब बिहार में जितनी महिलाएं हो गई, हमने तो 35% किया, हो गई 28%, 29% की करीब। तो अब आप समझ लीजिए कि जितनी महिलाएं अब हैं पुलिस, ऐसा देश में जो हम लोगों से 2-2.5 गुना ज्यादा पुलिस की संख्या है, वहां भी इतनी संख्या महिलाओं की नहीं है जितना बिहार में हो गया। और उसके बाद 2016 में हमने तय कर दिया सब सरकारी सेवा में हम महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण देंगे, और वो सब शुरू हो गया। अब सोच लीजिए
समाज का विकास होगा तो पुरुष के साथ साथ जब महिलाओं को दायित्व मिलेगा और उनको अवसर मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा, उनको सहायता दी जाएगी, तभी ना परिवार आगे बढ़ेगा और तभी ना राज्य आगे बढ़ेगा। इसीलिए आप लोग काम कर रहे हो, कितना अच्छा लग रहा। पहले मिलते थे, जब चुनाव लड़ते ही रहते थे, बात तो हम करते रहते थे, हमको मानती बहुत थी, लेकिन अब बेचारी सबको बोलने में उतना बढ़िया नहीं लगता था। आजकल आप लोगों के बीच में हम जाते हैं, कितना अच्छा बोलने लगी हैं, कितना अच्छी बात हो गई, नई टेक्नोलॉजी के बारे में सब बात जान गई, एक एक चीज आप कितना विकास। तो हम तो ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम तो ये ना चाहते हैं कि आपका और विकास, संख्या भी बढ़ा रहे और हम घूम काहे के लिए रहे, सबकी स्थिति देख रहे हैं और आपकी बात हम सुनते रहते हैं। आपकी आमदनी बढ़ी है, लेकिन हम आपकी आमदनी और बढ़ाना चाहते हैं। जब आपकी आमदनी और बढ़ेगी और आपकी संख्या बढ़ेगी तो परिवार कितना बेहतर हो जाएगा और राज्य कितना आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं, तो हमको तो पूरा है, और आप लोग जो काम कर रही हो पूरा काम करते रहिएगा। और आप ही लोगों के कहने पर आप बोलिए ना, हम तो आपके लिए काम कर रहे थे, घूमते ही रहते थे, हर बार मिलते थे, हर किसी को देखते थे कितना अच्छा काम कर रही है, किनको और कुछ जरूरत है, हर बार आपके काम में हम बढ़ाते जाते हैं। इस बार भी घूम रहे तो आपको और काम बढ़वाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन जब 2015 में जीविका दीदियों का ये वो मीटिंग था पटना में, राजधानी, हम भाषण देकर के बैठे तो जीविका दीदियां खड़ा हो गई, और खड़ा हो गए कहीं कि शराब बड़ा बुरा चीज है, आप शराबबंदी लागू कीजिए। तो हम फिर वापिस गए, वो यहीं पर बैठी, ये महिला जो उसमें थी, वो उस मीटिंग में थी, ये भी बैठी हुई थी, तो इसलिए हम आप लोगों को याद दिला देते हैं, महिला इसलिए जान लीजिए कि तब हम खड़ा होकर के चले गए और जाके हमने कहा कि देखिए भाई 3 महीना में चुनाव होने वाला है, अगर चुनाव के बाद फिर जीत जाएंगे हम तो शराबबंदी लागू कर दें। और उसका आगे हम लोग 15 के नवंबर में चुनाव हो गया, जीत गए, तो हम लोगों ने तय कर दिया और बोलिए लागू हो गया। और कितना इसके लिए अभियान पूरे राज्य में जितना अभियान चलाएगा, शहरों में तो उतना नहीं, लेकिन गांव में ज्यादा चला। और इतना करने के बाद हम लोगों ने लागू कर दिया, और जब लागू कर दिया तो कुछ बड़े शहरी क्षेत्रों में हम लोगों ने देसी को तो बंद किया, शराब को विदेशी रहने दिया। लेकिन आप जान लीजिए कि जैसे ही ये हुआ और समूचे बिहार में लागू कर दिए, बाकी जगह देसी विदेशी पूरा शराबबंदी लागू, तो वहां जो शहरी क्षेत्र में, कुछ बड़े बड़े शहरी क्षेत्र में, तो वहां भी महिला पुरुष बच्चे बच्चियां सब निकल करके दुकान खोलने नहीं थी। उसको इतनी खुशी हुई कि अरे भाई, हमको तो लग रहा था कि शहरी क्षेत्र में भी प्रचार नहीं किए, अभी प्रचार और करवा देंगे तब लागू करेंगे, यहाँ तो पहले ही से सब तैयार है। इसलिए उसको तुरंत 5 तारीख को 4 दिन के अंदर हम लोगों ने शहरों में भी लागू कर दिया। जब लागू हुआ तो सब जगह घूमते हुए आप ही लोगों से, महिलाओं से, जीविका दीदियों के साथ बातचीत हुई, तो उसी में से किसी ने कहा भाई मेरा पति शराब पीता था, नौकरी करता है और घर लौट करके आता था, शराब पी करके झगड़ा करता था, अब कुछ बाजार से लाता नहीं था। हम लोगों को बड़ा दुख था, बच्चे बच्चियों को पढ़ने में भी दिक्कत थी। लेकिन जब शराबबंदी लागू हो गया तो उन्होंने भी शराब पीना छोड़ दिया, और अब वो आते हैं तो सब्जी लेकर के आते हैं, तो खिलाते हैं, और अब हम लोगों को कितनी खुशी है। ये महिलाओं ने बताया। बोलिए शराबबंदी लागू होने से कितना हो, अरे कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। कोई भी काम करिएगा तो 100 में 90 तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन बाकी जो 10 है ना, उसमें मेहनत करना पड़ता है, तो उसमें भी 5-7% को ठीक करिए।
8% को ठीक करिए। इक्का दुक्का तो गड़बड़ होता ही है, स्वभाव में गड़बड़ रहता है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन बाकी सब आप जानते हैं। 2018 में हमने एक पूरा का पूरा जायजा लिया। 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। अभी तो हम फिर दोबारा करवा रहे हैं, इस बार और शराब बंदी लागू कर रहे हैं। आर्गुमेंट होता है ना, जहरीला शराब से मर जाता है, आप तब उसी समय तरह तरह की बात करने लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि शराब बंदी खत्म हो जाए। देखिए कितना गंदा काम करते रहता है। तो इसीलिए और पिछले साल हम लोगों ने जो किया था समाज सुधार अभियान, और उसमें तीनों चीज, शराबबंदी भी, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ। आप बोलिए कानून बना हुआ, अभी तक तो आपको चर्चा कर ही रहे थे। बाल विवाह नहीं होना, कानून बना हुआ। लड़की की उम्र 18 साल हो तब शादी होगी, कम से कम 18 साल, और लड़का का उम्र कम से कम 21 साल हो तब शादी होना। तो इसलिए बाल विवाह बहुत जरूरी है। और कम उम्र में शादी होगा बिना मतलब को लोगों को तंग होता है, बहुत नहीं होना चाहिए। और दहेज प्रथा कोई मतलब है? लड़की की शादी लड़का से होगी और लड़की के परिवार को लड़का के परिवार को देना है पैसा। ये कितना गंदा है, कानून बना हुआ है दहेज प्रथा के खिलाफ देश भर में, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते। क्या मतलब है गड़बड़? आप बताइए ना। लड़का का ब्याह करने के लिए लड़की के लिए, अरे लड़का को लड़की से शादी होगा तभी ना बाल बच्चा पैदा होगा, और नहीं होगा तो उसका कोई बाल बच्चा होगा। हम लोग सब बैठे हुए हैं, हम लोग को तो मां ने ना जन्म दिया है, पिता दे देगा जन्म। ये संभव है कभी भी? तो इसलिए सब कुछ तो महिलाओं का था। महिला के शादी के लिए पैसा, कानून तो बना हुआ, तब भी कुछ लोग गड़बड़ करता। तो शराबबंदी नहीं होना चाहिए, ये शराबबंदी लागू करना चाहिए। शराब के खिलाफ बिल्कुल चलना चाहिए। शराबबंदी लागू, और ये दहेज प्रथा के खिलाफ हम कर रहे हैं। शराबबंदी लागू करने के लिए अलग हम बता ही चुके हैं, दहेज प्रथा के बारे में। तो ये दहेज वो नहीं होने देना चाहिए, बाल विवाह नहीं होने देना चाहिए। तो इसके लिए आप सब लोग पिछली बार जो किए थे, जो आप बता रहे थे समाज सुधार अभियान, इसके लिए हमने किए थे जो आप बता रहे थे समाज सुधार अभियान, इसके लिए हमने कागज पिछली बार ही पटवाया। तो याद रखिए क्या कागज पटवाया पिछली बार। आप पिछली बार जो आपको दिए आप देख लीजिए, हम लोगों ने जो सबको बताया कि भाई क्या हुआ था। देश को आजाद करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तब बापू जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब पूरे देश के लोगों को समझा रहे थे शराब बुरी चीज है, शराब मत पियो। शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उसकी बुद्धि को हर लेता है। अब और दूसरा चीज क्या करते थे, शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते। अब आप बताइए, जो राष्ट्रपिता जिन्होंने देश को आजाद कराया और वो आजादी की लड़ाई में ये बोलते रहते थे, तो इसलिए हमने लिख करके दे दिया एक आदमी को, भाई आजाद करने वाले और अपने बापू के बारे में जो बात है इसको एक आदमी को जानना नहीं चाहिए। कुछ लोग अपना को काबिल समझता है, और तो मेरे खिलाफ है तब से न हो गया है। कुछ काबिल लोग अपने को समझता है, चंद लोग, सब लोग नहीं, चंद लोग। तो उसके चलते कि हम शराबबंदी लागू करवाए। लेकिन आप बोलिए तो भाई आप लोगों की इच्छा, आप बापू की आकांक्षा, तो हम लोग तो वही ना लागू किए हैं, इसलिए एक को बताना चाहिए। ऐसा हम लोग जब लागू कर दिए शराबबंदी, तब फिर उसके बाद आप जान लीजिए, जो दुनिया भर का स्वास्थ्य का काम देखता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतरराष्ट्रीय सारे देश के लिए है। और उन लोगों ने भी 2016 में हम लोग शराबबंदी लागू किए थे, उसने पूरे दुनिया का अध्ययन किया और उसकी रिपोर्ट 2018 में जारी किया। और देख करके हमको लगा कि देखिए जरा सा, इन लोगों ने क्या बताया। कहा कि पूरे दुनिया में एक साल में 30 लाख लोग मरते हैं, और जो 30 लाख लोग मरते हैं उसमें 5.3% लोग शराब पीने के कारण मर जाते हैं। ये दुनिया भर का आंकड़ा। अब आप सोच लीजिए,
और कोई 20 साल से लेकर के 39 साल का है, शराब पीता है, तो मरने वालों की संख्या 13.5%। आप जरा सोच लीजिए कैसा चीज है शराब पीना, कितनी बुरी चीज है। और जो लोग भी कई तरह का जो काम करते रहता है, अब आप बताइए, अब आप जानते ही हैं, उसने तो ये भी कह दिया जितना बीमारियां हैं, और उसका अध्ययन किया कि दारू पीने से 200 तरह की बीमारियां होती हैं, और जो सबसे खराब बीमारियां हैं लिखा हुआ है वो सब उसी में होता है शराब पीने के कारण। तो इसने बताया, जब देखिए तो अभी कोरोना का दौर था, कौन किया? वही WHO वाला नहीं ने किया, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सब चीज के बारे में सबको बताया, और उन्हीं लोगों ने 16 में पूरे दुनिया का किया शराब के बारे में कि क्या हालत है, कौन लोग कितने लोग इसके लिए तबाह होते हैं। तो एक एक चीज के बारे में सब तरह से उन्होंने किया। और जानते हैं शराब पीते हैं लोग, और जो दुनिया भर में आत्महत्या कितना करता है, तो उसने देखा कि जितना लोग आत्महत्या कर लेता है उसका 18% लोग दारू पीने वाला आत्महत्या कर लेता है। ये उसका रिसर्च है जो हम लोगों ने दिया, एक एक तरह से हम लोगों ने कहा। और उसके बाद गाड़ी चलाता है, अब मैंने कि सब कितना दुर्घटना होता है, सड़क दुर्घटना, तो उसने पूरे दुनिया का कहा कि सड़क दुर्घटना जितना भी होता है उसमें 27% दुर्घटना होती है जो सड़क चलाने लगता है, दारू पी करके चलाता है, और उसी के चलते दुर्घटना होती है। वाला सोच लीजिए। और आप लोगों की तरक्की हो रही है, आप लोगों की संख्या बढ़ रही है, और हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग सबको कहते रहिए अब बुरी चीज है। अब कोई जगह दहेज देता है तो मना करिए, मत दो, तो उसके बाद तो उसमें एकदम मत, अगर कोई ले ले, आप लोग कहने पर नहीं लेता है, तब उस हालत में उसके शादी में जाइए ही नहीं। तो जब कोई नहीं जाएगा तब पता चल जाएगा कि दहेज है। अब कानून बना हुआ है कितना, तो एक एक तरह से, और बाल विवाह के लिए भी सबको समझाइए। तो एक एक चीज, और जो काम कर रहे हैं वो काम को खूब बढ़िया से कर रहे हैं, इसको और आगे करते रहिए। आपका काम हम लोग बढ़ाएंगे, आपकी आमदनी आपको बढ़वाएंगे, आप और आगे बढ़ाइए, समाज आगे बढ़ेगा, आप सब आगे बढ़ेगा। लेकिन साथ साथ समाज के उत्थान के लिए प्रेम और भाईचारे का भी भाव रखिए। कुछ लोग तो पहले जान बुझ कर झगड़ा करता था, अलग अलग जात वाला, हिंदू मुस्लिम वाला भी, लेकिन अब तो बहुत कम गया है। तब आप लोगों का एक दायित्व है कि कोई किसी भी धर्म का हो, कोई किसी भी जात का हो, झगड़ा नहीं करे, सब अपना काम करे, और इसी के लिए प्रेम और भाईचारे का भाव पैदा करना चाहिए। ये भी आप लोगों का काम है। अब बाकी जो 3 चीज कहते हैं उसके लिए काम है, और खूब मेहनत करके काम करते रहिएगा। और आपको हम पुनः 2 बार कह चुके, आपको तीसरी बार कह रहे हैं, हम घूम इसलिए रहे हैं कि आपकी संख्या बढ़वाएं और आपकी आमदनी बढ़वाएं, ताकि बिहार का विकास। आपको जब सब चीज पसंद है तो हम जो कह रहे हैं कि ये जो चीज है समाज सुधार वाला काम, ये काम बराबर आप लोग जो हमने पिछली बार किया था, और हमने कह दिया था कि भाई हम तो 12 जगह गए, और हम बीच में तो 2 बार कोरोना और बढ़ गया था, तो हमने कहा कि भाई आप लोग जरूर घूमते रहिए। तो हम आग्रह करेंगे कि भाई समाज सुधार अभियान वाला भी काम आप लोगों का जारी रहे, ये जरूर रखिएगा। आप जारी रखिएगा ना, इसके लिए हाथ उठा के बताओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस बात सुनके खुशी हुई, इसी तरह से आप और खुद भी आगे बढ़िए, परिवार को आगे बढ़ाइए, बाकी महिलाओं को भी जोड़िए, सबको आगे बढ़ाइएगा। तो ये बड़ी खुशी की बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं।